बीरभूम हिंसा के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर मांगी है रिपोर्ट। बंगाल के बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने के बाद हाईकोर्ट की सख्ती का असर। हिंसा प्रभावित गांव में सीसीटीवी लगने शुरू। बीरभूम के रामपुर हाट में जगह जगह घरों की छतों पर लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला जज की निगरानी में कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बीरभूम में घटनास्थल का करेंगी दौरा, हालात का लेंगी जायजा। हिंसा पर सवाल के बीच रामपुर हाट में ममता के स्वागत की तैयारी। जगह जगह लगाए गए गेट और पोस्टर। बीजेपी का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर हाट गांव का करेगा दौरा। डेलीगेशन में ब्रजलाल और सत्यपाल सिंह समेत 4 पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल। ममता और दिल्ली से बीजेपी के डेलीगेशन के दौरे को देखते हुए रामपुर हाट में भारी सुरक्षा, पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात। 8 लोगों को जिंदा जलाने के बाद रामपुर हाट के कई लोगों का पलायन। लोग अपने सामान को छोड़कर गए, घरों के बाहर लटके ताले। आज सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में टीएमसी सांसदों का डेलीगेशन गृह मंत्री से मिलेगा। संसद भवन में होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हिंसा की निंदा की, कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीएम ने कहा जनता दोषियों को कभी माफ नहीं करेगी, सजा दिलाने में केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास मौजूद होंगे। दोपहर बाद दोनों पहुंचेंगे लखनऊ। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे चली बैठक। मंत्रिमंडल को लेकर हुआ मंथन। यूपी के सीएम योगी की ताजपोशी में बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। मंच पर एमएल खट्टर, पेमा खांडू, बीरेन्द्र सिंह, जयराम ठाकुर, प्रमोद सावंत होंगे। अपने 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सामने आए वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी। कहा मुझे आगे बढ़ने से आगे रोकने की कोशिश की जा रही है। मुकेश सहनी ने कहा उन्हें अपने विधायकों की टूट की आशंका थी। आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लोगों को लग रहा था मैं बन रहा हूं बड़ा हीरो। बिहार में मुकेश सहनी को बड़ा झटका। वीआईपी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों के शामिल होने के बाद बिहार में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। विधायकों की संख्या हुई 77। आरजेडी के पास हैं 75 विधायक। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। वीआईपी के 3 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने को बताया घर वापसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। कहा यूपी जीतने के बाद गुरूर में है बीजेपी। उद्धव ठाकरे की डिनर डिप्लोमेसी। केंद्रीय जांच एजेंसियों की शिवसेना और उनके सहयोगियों पर हो रही कार्रवाई पर की चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ठाकरे ने पार्टी से नाराज विधायकों से भी खुलकर बात की। लोगों के हित में काम करने पर चर्चा हुई। फंड एलोकेशन को लेकर नाराज हैं दर्जन भर विधायक। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे के खिलाफ शुरू की जांच। शिवसेना ने जमीन घोटाले का लगाया है आरोप। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई। 26 मार्च को पार्टी मुख्यालय में होगी मीटिंग। 25 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीएम बनने के बाद होगी शिष्टाचार मुलाकात। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संतों का लिया आशीर्वाद। एलपीजी के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़े। दिल्ली और एनसीआर में आज से ₹1 रेट बढ़ गया है। चीनी विदेश मंत्री के कश्मीर का जिक्र करने पर भारत का कड़ा रुख। चीन को आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में चीनी विदेश मंत्री ने दिया था बयान। विदेश मंत्रालय ने गैर जरूरी बताया और इसे खारिज किया। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्साह। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। प्रयागराज में परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में आए 10वीं और 12वीं के छात्र। सेंटर पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए दिखे छात्र। महामारी की वजह से 2 साल तक नहीं हुआ था ऑफलाइन एग्जाम। पीएम मोदी ने की एमएसएमई की तारीफ। कहा गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेक्स प्लेटफॉर्म एमएसएमईज को बना रहा है सशक्त। जीईएम के 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर वैल्यू हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी का 81 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। कश्मीर फाइल्स के बहाने महबूबा मुफ्ती का निशाना। कहा 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करते तो हालात अलग होते। महबूबा मुफ्ती बोली कश्मीरी पंडितों के दुख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। 1 सीआरपीएफ जवान और 1 पुलिसकर्मी जख्मी। पास से गुजर रहे 3 लोग भी जख्मी। श्रीनगर पुलिस ने आतंकियों के ग्रेनेड फेंकने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। 4 ग्रेनेड के साथ आतंकियों के 4 मददगार भी पकड़े गए। ओडिशा में 109 शहरी विकास निकायों के लिए वोटिंग जारी। भुवनेश्वर, कटक, बरहामपुर नगर निगम के लिए डाले जा रहे हैं वोट। भारत में जर्मन राजदूत पहुंचे रांची। झारखंड क्रिकेट स्टेडियम का लिया जायजा। सिर्फ सोलर पैनल से चलता है ये स्टेडियम। रूस की लगातार बमबारी से बर्बाद हुआ मारियोपोल शहर। पूरी इमारत नजर आ रही है खंडर। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी की बमबारी से बर्बाद मारियोपोल शहर की तस्वीरें। तस्वीरों में एक भी इमारत सही सलामत नहीं दिख रही। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर को किया बर्बाद।
रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी तस्वीरों में शहर के बीच बढ़ता नजर आ रहा है यूक्रेन का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर। फिर रूस ने दागी मिसाइल। मैरियोपोल पर करीब रूसी सेना ने किया कब्जा। सड़कों पर गश्त लगाते नजर आए रूस के जवान। यूक्रेन सेना का भी रूस पर हमला जारी है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूस के टैंक बर्बाद किए। यूक्रेन की सेना के लिए काल बन रही है यूक्रेन की एंटी टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल। स्टुंगा पी मिसाइल के हमले से आग का गोला बना टैंक। चेर्निहिव पर भी यूक्रेन की सेना ने वापस कब्जा करने का दावा किया। चेर्निहिव के मेयर अपनी कार से शहर का जायजा लेते नजर आए। रूस ने यूक्रेन के कई सैनिक ठिकानों को भी बनाया निशाना। जमीन और समुद्र से छोड़ी मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने समुद्र से मिसाइलों को दागते हुए दिखाया गया यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को बना रहा है निशाना। रूस रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हेलीकॉप्टर अटैक का वीडियो। एक दिन में 97 मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने का दावा। यूक्रेनी सेना का दावा, एक दिन में रूस के 7 फाइटर प्लेन, 1 हेलीकॉप्टर और 1 ड्रोन तबाह कर दिया। नाटो का दावा, करीब 1 महीने की जंग में रूस के 7,000 से 15,000 जवानों की हुई मौत। रूसी हमले से यूक्रेन के शहर निकोलोव में भारी तबाही हुई। एक गांव में बमबारी से घर पूरी तरह से तबाह हो गए। खार्किव में भी नजर आ रही है तबाही। सड़कों पर दर्जनों गाड़ियां बमबारी से हुई तबाह। कीव की घेराबंदी में जुटा रूस। कीव के बाहरी इलाके में बना रहा है डिफेंस पोजीशन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया। मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस को कीव से और पीछे खदेड़ दिया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कीव के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही रूसी फौज। फिलहाल डोनाबास इलाके पर कर रहा है फोकस। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस के कीव से 25 किलोमीटर दूर खदेड़ा। अभी कीव सिटी सेंटर से 55 किलोमीटर दूर है रूस की फौज। कीव के बाहरी इलाके में बमबारी का शिकार हुई रूसी पत्रकार ओक्साना बोलिना। तबाही के वीडियो बनाते समय गिरा बम। यूक्रेन के एक नागरिक की भी मौत। बेल्जियम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। ब्रसल्स में आज नाटो और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की है तैयारी। बेल्जियम रवाना होने से पहले बाइडेन ने जताई आशंका। कहा, रूस के यूक्रेन में रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का खतरा वास्तविक। ब्रसल्स में बैठक से पहले अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बड़ा बयान। कहा, रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की जाएगी। साथ ही रूस की मदद करने वालों के कदम पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन का बयान। कई रूसी सैनिक वॉर क्राइम में शामिल। सैनिकों के खिलाफ चलाया जा सकता है मुकदमा। नाटो की बैठक के बीच यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। पीएम बोरिस जॉनसन ने 6,000 मिसाइल और 40 लाख पाउंड की मदद का ऐलान किया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने फोन पर जेलेंस्की से बात की। कहा, G7 और नाटो देशों की बैठक में नाटो को और हथियार देने की मांग करेंगे। नाटो सम्मेलन से पहले बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। बोले, शिखर बैठक के बाद नाटो, यूरोपीय संघ और G7 से गंभीर कदम उठाने की उम्मीद है। जेलेंस्की ने कहा, ब्रुसेल्स सम्मेलन के बाद कई देशों के चेहरों से उठेगा नकाब। कौन दोस्त है, कौन भागीदार और किसने हमें पैसे के लिए दिया धोखा। नाटो के महासचिव का बयान। रूस के नाटो देश पर हमले के खतरे को देखते हुए पूर्वी यूरोप में एक युद्ध समूह बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को बड़ा झटका। यूक्रेन में बढ़ती मानवीय मदद की जरूरत पर रूस का प्रस्ताव किया खारिज। रूस के प्रस्ताव में हमले का नहीं था कोई जिक्र। 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ चीन ने रूस का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के प्रस्ताव पर भारत ने बनाई दूरी। भारत समेत 13 देशों ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। प्रस्ताव मंजूर होने के लिए 9 देशों का समर्थन था जरूरी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। यूक्रेन संकट के अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार को लेकर बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यूक्रेन संकट पर बहस शुरू हुई। रूस और यूक्रेन में मानवीय संकट पर पेश किए गए हैं बिल। यूक्रेन के बिल को करीब 100 देशों का समर्थन। रूस के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दावा किया, यूक्रेन के लड़ाके रूसी सैनिकों का सामना करते हुए आम लोगों के बीच छिपे हैं। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन में खाद्य सुरक्षा के लिए बैठक की। यूक्रेन में खाद्य उत्पादकों की मदद के लिए 500 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूस के हमले के बाद 35 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है यूक्रेन। रूस के सोने के भंडार को जब्त कर सकता है अमेरिका। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन अमेरिकी सांसदों से करेंगी मुलाकात। फ्रांस की कार कंपनी रेनॉ ने रूस में बंद किया अपना कामकाज। मॉस्को में प्लांट में कारों का उत्पादन रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से की रूस का विरोध करने की अपील। कहा, आज से चौक चौराहों, सड़कों, घरों की बालकनियों में यूक्रेन के प्रतीक चिन्हों के साथ आएं और रूस का विरोध करें। रूस ने मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के कई राजदूतों को देश छोड़ने के आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र में रूसी स्टाफ को वापस लौटने के आदेश के बाद जवाबी कार्रवाई। युद्ध के बीच पुतिन का नया ऐलान। यूरोपियन देशों को अब रूबेल से ही खरीदनी होगी गैस। रूस अब गैर मित्र देशों से डॉलर और यूरो नहीं लेगा। यूक्रेन पर हमले के करीब 1 महीने बाद आज खुलेगा रूस का शेयर बाजार। कुछ चुनिंदा कंपनियों में ही कारोबार की इजाजत। देश में पिछले 24 घंटों में 1938 नए मामले आए सामने। 67 लोगों की मौत हुई। WHO ने कोरोना को लेकर दुनिया को फिर आगाह किया। WHO ने कहा, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। मुंबई से सटे विठालवाड़ी स्टेशन पर देवदूत बना GRP का जवान। चलती ट्रेन से खुदकुशी की कोशिश कर रहे शख्स को ट्रैक से दूर धक्का देकर बचाई जान। घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV में कैद। MP के राजगढ़ में
पुलिस की खौफ में हिस्ट्री शीटर, पुलिस ने बदमाशों को अनोखे अंदाज में सजा दी, पकड़े गए क्रिमिनल्स को अपराध की दुनिया छोड़ने की शपथ दिलाई। गाजियाबाद पुलिस ने 2 डकैतों को भी गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों डकैत घायल, अस्पताल में भर्ती। अलवर में एक दलित युवक को मंदिर में नाक रगड़वाने का किया गया मजबूर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप था। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थानीय लोगों ने की पत्थरबाजी, 10 पुलिसकर्मी घायल, जमीन की नीलामी रोकने पर हुआ विवाद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जीरो लाइन इलाके में 20 साल बाद खेती, हीरानगर में खेती को लेकर किसानों में काफी उत्साह है। सेना ने भी हमारी काफी मदद की, इसी तरह से शांति बहाल रहे, किसानों की यही बात थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान, कहा किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा इस्तीफा, आखिरी बॉल तक खेलूंगा मैच। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले चीन के विदेश मंत्री ओआईसी की बैठक के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का निधन, 27 मार्च तक शोक का ऐलान, झुकाए गए अमेरिकी झंडे। स्विस ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में पहुंची पीवी सिंधु, पोनप्पा और रेड्डी की जोड़ी भी जीत गई। बांग्लादेश की दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक जीत, पहली बार वनडे सीरीज पर किया कब्जा, 3 वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर से भिड़े पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी क्रीज में वार्नर के पास पहुंचे। आईपीएल के फैंस के लिए खुशखबरी, बीसीसीआई ने 25% दर्शकों को स्टेडियम में आने की दी मंजूरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।